सोचने लगे, यह कैसा रहस्य है। सरिता ने शांत भाव से कहा, भगवान तुम्हें गलत कर्म से रोक रहे हैं, चाहो तो बैठकर भजन सुनो। कालू घबरा गया और धीरे धीरे उसका क्रोध शांत होने लगा। सरिता की मधुर वाणी और शांत मुख देखकर उसका हृदय बदलने लगा। उसने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? हम खतरनाक डाकू हैं, सरिता ने कहा। जब भगवान साथ हों तो किसी से भय कैसा? कालू ने पूछा। तुम्हारा भगवान कहां है? मुझे तो दिखाई नहीं देता। सरिता ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, वे यहां हैं और तुम्हारे भीतर भी, बस तुमने उन्हें पहचाना नहीं। अब उसके साथियों का मन भी पिघलने लगा और एक ने कहा, सरदार, यह साधारण स्त्री नहीं है। तब सरिता ने कहा, भाई बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए भजन गाती हूं। अद्भुत रूप से कालू और उसके सभी साथी स्वयं को बैठने से रोक न सके और सरिता ने अत्यंत मधुर स्वर में भजन गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी मधुरता थी कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाए। वह गा रही थी, हे भगवान, तुम हर दिल में वास करते हो, चाहे कोई संत हो या पापी, सभी में तुम ही निवास करते हो। कालिदास और उसके साथी भजन सुन जो नहीं खुला वह अब अपने आप खुल जाता है, क्योंकि अब तू तैयार हो चुका है। भगवान कभी समय से पहले कुछ नहीं देते, वे सदा उचित समय पर ही देते हैं। याद रख, हर गिरावट, हर बाधा और हर ठहराव एक दिव्य योजना का हिस्सा है। भगवान कभी भूलते नहीं, वे केवल समय निर्धारित करते हैं। और जब तू पूर्ण विश्वास में जीना सीख लेता है, तब तुझे अनुभव होता है कि अब कुछ भी असंभव नहीं रहा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तू और कृष्ण एक साथ हैं। तू वही देखता है जो वे दिखाना चाहते हैं और वही करता है जो वे कराना चाहते हैं। यही सर्वोच्च अवस्था है, जब तू अपनी इच्छा छोड़कर ईश्वर की इच्छा में बहने लगता है। अब तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। तू जो भी करता है उसमें शांति अनुभव करता है। तू जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि सही समय की प्रतीक्षा करता है। और यही सच्ची भक्ति है, जब तू जान लेता है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है और सब कुछ कल्याण के लिए है। भगवान के संकेत प्रतिदिन तेरे आसपास बिखरे हैं। भगवान कुछ विशेष करने वाले हैं। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अवसर बंद हो जाते हैं और तुझे लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वही भगवान की तैयारी का सबसे मजबूत चरण होता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू अकेला होता है तभी मैं तुझसे मिलता हूं, और इसी एकांत में तू खुद से मिलना सीखता है, अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी असली शक्ति से। तब तू समझ पाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों की भीड़ में नहीं, बल्कि अकेलेपन में छिपी होती है। और फिर धीरे धीरे तू अनुभव करता है कि तेरी सोच बदल चुकी है। पहले जरा जरा सी बात पर तुझे क्रोध आ जाता था और मन फौरन चिंता से भर जाता था, मगर अब तू भीतर से शांत रहने लगा है। जो बातें कभी तुझे बेचैन करती थीं, अब उन पर तू मुस्कुराकर बिना रुके आगे बढ़ जाता है। यही सबसे गहरा संकेत है। जब भगवान तेरे भीतर स्थिरता भर देते हैं, तभी तुझे अच्छे समय की तैयारी का आभास होने लगता है। तू यह जान लेता है कि अब कोई भी तूफान तुझे डिगा नहीं सकता, क्योंकि तूने अपने मन की डोर भगवान के भरोसे सौंप दी है। अच्छे समय का एक और चिन्ह यह है कि अचानक जीवन सरल लगने लगता है। जो कार्य पहले कठिन दिखाई देते थे, वे अब सहज होने लगते हैं, और जो मार्ग पहले उलझे हुए लगते थे, वे अब साफ दिख। राजा रामदास ने कहा, राजकुमारी, मैंने मेले में आपका भजन सुना था। आपकी भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भक्ति का सही मार्ग दिखाएं। सरिता ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि भक्ति सिखाई नहीं जाती, यह तो आत्मा से स्वतः प्रकट होती है। जब मन सच्चा होता है तो भगवान स्वयं मार्ग दिखा देते हैं। राजा रामदास उसकी वाणी से अत्यधिक प्रभावित हुए और बोले कि वे उसे अपना गुरु बनाना चाहते हैं। इस पर सरिता ने कहा कि वह स्वयं तो श्री कृष्ण की दासी है और किसी को शिक्षा देने योग्य नहीं। हाँ, यदि इच्छा हो तो वे साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। राजा रामदास ने इसे अवसर समझते हुए कहा कि यदि सरिता उनसे विवाह कर ले तो वे जीवन भर मिलकर भगवान की सेवा करेंगे।
यह सुनकर सरिता चकित रह गई और बोली कि उसका विवाह तो पहले ही श्री कृष्ण से हो चुका है और वह किसी अन्य से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकती। राजा रामदास ने कहा कि वे उसकी भक्ति का सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य केवल संयुक्त रूप से प्रभु सेवा करना है, किंतु सरिता ने स्पष्ट कहा कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं और उनके बिना वह एक क्षण भी नहीं रह सकती। राजा रामदास समझ चुके थे कि सरिता को समझाना अत्यंत कठिन है, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। राजा हरिदास भी इस स्थिति से चिंतित हो उठे, क्योंकि एक ओर राजा रामदास जैसा सद्गुणी वर था और दूसरी ओर उनकी पुत्री का अडिग संकल्प। राजा हरिदास ने कहा कि वे स्वयं तो विवाह के पक्ष में हैं, पर अंतिम निर्णय सरिता का ही होगा। राजा रामदास ने कुछ दिन वहां रुकने की अनुमति मांगी, यह सोचकर कि शायद वे सरिता को समझा सकें कि यह विवाह ईश्वर की इच्छा है। अनुमति मिलने पर उन्होंने कई दिनों तक सरिता को समझाया और कहा कि विवाह से दोनों राज्य एक होंगे, मंदिर बनेंगे और निर्धनों की सहायता होगी। पर सरिता का उत्तर हर बार यही रहा कि वह पहले से ही श्री कृष्ण की है। एक दिन राजा रामदास ने यह तर्क दिया कि वे भगवान विष्णु के भक्त हैं और श्री कृष्ण भी विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसलिए यह विवाह भी ईश्वरीय इच्छा होगी। सरिता ने शांत स्वर में कहा कि वह बात समझती है, पर उसका प्रेम केवल कृष्ण के लिए है। अब राजा रामदास को लगने लगा कि यह प्रयास निष्फल है। उधर राजा हरिदास का दबाव बढ़ता गया और उन्होंने सरिता से कहा कि उसकी विवाह योग्य आयु हो चुकी है और राजा रामदास एक उत्तम व्यक्ति हैं। किंतु सरिता ने उत्तर दिया कि वह पिता की हर आज्ञा मानती है, पर उसका हृदय केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता है। यह सुनकर राजा हरिदास क्रोधित हो उठे और बोले कि वह एक राजकुमारी है। ते हुए सरिता से कहा कि यदि उसने राजा रामदास से विवाह नहीं किया तो उसे यह घर त्यागना होगा। यह सुनकर सरिता का हृदय आहत हुआ, किंतु वह अपनी भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुई। उसी रात्रि वह अपने कक्ष में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण, अब मैं क्या करूं? सब लोग मुझे किसी और से विवाह के लिए विवश कर रहे हैं, जबकि मेरा मन केवल तुम्हारा है। कृपा कर मेरी रक्षा करो रे, या फिर यह घर छोड़ दे। सरिता ने बिना डरे कहा कि वह घर त्याग सकती है, पर भक्ति नहीं। यह सुनकर राजा रामदास का मन टूट गया और उन्हें लगा कि उनकी वजह से सबको कष्ट हो रहा है। वे राजा हरिदास के पास जाकर बोले कि वे नहीं चाहते कि सरिता को घर छोड़ना पड़े और वे अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं। किंतु तब यह विषय और अकेली कैसे रहेगी? तब सरिता ने उन्हें गले लगाकर कहा कि वह अकेली नहीं है, क्योंकि उसके साथ स्वयं कृष्ण हैं। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गई। राजा रामदास यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हो गए और उन्होंने स्वयं को दोषी माना। सरिता नगर से बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंची और वहीं ठहर गई। पुजारी ने उससे परिचय पूछा तो पूर्णतः बदल गया और वह दिन भर मंदिर की सेवा में लगी रहती। झाड़ू लगाना, फूल लाना और भजन गाना ही उसका संसार बन गया। जो भी भक्त आते वे उसके भजनों में डूब जाते और धीरे धीरे उसकी भक्ति की चर्चा आसपास फैलने लगी। लोग अन्न और वस्त्र देने लगे, पर सरिता आवश्यकता भर ही रखती और शेष निर्धनों में बांट देती। उधर राजा रामदास को यह सब समाचार मिलते रहते और वे मन ही मन पीड़ा महसूस करते हुए प्रभु से सरिता की कुशलतंत आनंद में प्रभु के सामने नृत्य कर रही है। उसके मुख पर दिव्य तेज देखकर राजा रामदास को लगा कि उसका निर्णय पूर्णतः सही था। उन्होंने छिपकर उसका भजन सुना, जिसमें वह गा रही थी कि हे कृष्ण, तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है और घर त्यागने के बाद भी तुम और निकट हो गए हो। यह सुनकर राजा रामदास की आंखें भर आईं और उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया कि वे भी अपना शेष जीवन ईश्वर सेवा में अर्पित करेंगे। राज्य लौटकर उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया और निर्धनों के लिए अन्नदान तथा इलाज की व्यवस्था की। वे रोज कई कई घंटे ईश्वर की आराधना में लीन रहते और भक्तों के संग बैठकर भजन कीर्तन करते थे। धीरे धीरे उनका संपूर्ण राज्य एक पवित्र धार्मिक नगरी के रूप में पहचाना जाने लगा।
उधर सरिता, इसलिए हार जरूरी है और पीड़ा भी जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आत्मा मजबूत नहीं बनती। जब तू यह जान लेता है कि हर कठिनाई के पीछे भगवान का हाथ है, तब तू दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है और तेरे भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। वही संकेत है कि अब तेरा समय बदलने वाला है। बेटा, जब भगवान समय बदलते हैं तो सबसे पहले नजरिया बदलते हैं। वही परिस्थितियां फिर सामने आती हैं, लेकिन अब तू उन्हें दर्द नहीं, अवसर की दृष्टि से देखता है। तू वही व्यक्ति रहता है, पर तेरी सोच बदल जाती है और वही सोच समय को बदल देती है। जो इंसान कठिनाइयों में भी धन्यवाद करना सीख ले, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए अगली बार जब कुछ छूट जाए, कोई चला जाए, कोई रिश्ता टूट जाए या कोई रास्ता बंद हो जाए, तो भय मत करना। बस खुद से कहना कि शायद भगवान कुछ बड़ा करने वाले हैं, और देखना धीरे धीरे सब अपने आप ठीक होने लगेगा। क्योंकि भगवान कभी तुझे अधर में नहीं छोड़ते। जब वे कुछ छीनते हैं तो देने की योजना में होते हैं, और जब वे देर करते हैं तो और बेहतर देने की तैयारी में होते हैं। हर जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ थम जाता है, न काम बनते हैं, न लोग साथ देते हैं। वही समय असली परीक्षा का होता है, क्योंकि वही अच्छे समय की नींव रखता है। यदि तू उस समय डटा रहा, यदि तू रोने की जगह प्रार्थना करता रहा और शिकायत की जगह विश्वास बनाए रखा, तो भगवान तुझे इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की होती। याद रख, अच्छा समय तब आता है जब तू हार नहीं मानता, जब तू जीवन में गहरा अकेलापन महसूस करता है। वही सबसे बड़ा संकेत होता है कि भगवान कुछ विशेष करने वाले हैं। लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अवसर बंद हो जाते हैं, और तुझे लगता है कि सब समाप्त हो गया, लेकिन वही भगवान की तैयारी का सबसे मजबूत चरण होता है।